दरड़ी स्टार्ट। अध्यक्ष जी, किसी भी देश की विदेश नीति अपने में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है। विराम। उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। विराम। उसने अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतू बच गया तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हों। विराम। किंतु हमारी आंतरिक नीति में यह तय किया गया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी। विराम। हमने टैक्स भी लगा दिए और मुद्रा प्रसार भी कर दिया। विराम। कुछ संकट पड़ने के बाद हमको इस बात की ज़रूरत पड़ी कि कोई देश हमको उधार अनाज दे दे जिससे हम नगद पैसा बचा सकें और उस पैसे का कहीं अन्य उपयोग कर सकें। विराम। पैरा। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का फर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। विराम। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि भारत की विदेश नीति ने उस फर्क को घटाने की क्या कोशिश की है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या आप में यह कहने की हिम्मत है कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो देश विकसित हैं उनके मजदूरों को 1 घंटा हमारे देश के मजदूरों के 100 घंटा के बराबर माना जाता है, क्योंकि उनके पास साधन है। इसीलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है। विराम। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा है और वह दुनिया के देशों में विद्यमान है। अमीरी और गरीबी के इस अभिशाप को ख़त्म करेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। विराम। पैरा। अब मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे। विराम। लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। विराम। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। विराम। समाप्त।